हेलो बच्चों। बच्चों आज ना हम लोग एक्सरसाइज 12.3 करेंगे क्लास 8 का फैक्टराइजेशन। 12.1 और 12.2 हमने कर लिया है और आज हम 12.3 करेंगे। 12.3 को करने से पहले ना हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं, फिर हम लोग 12.3 को स्टार्ट करेंगे। इसमें ना हमें करना है डिवीजन ऑफ अल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस। ठीक है, हमें अल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस को ना डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड। तो बच्चों देखो, अल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस को डिवाइड करना ना बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान होता है। चलिए एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, मान लो आपके पास है 28x का पावर 4 डिवाइड बाय 56x। आपको इसको ना डिवाइड करना है। ठीक है, 8x का पावर 4 माइनस 56x। तो आपको कुछ नहीं करना, इधर वाला नंबर है ना, इसको आप ऊपर लिख दीजिए और इधर वाला नंबर को नीचे लिख दीजिए। ठीक है, अब इसका फैक्टर्स निकाल दीजिए 28 का। 28 का फैक्टर क्या होगा? 28 का फैक्टर हम निकाल के देख लेते हैं। ये 14, ये 2, ये 7। ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 7 और यहाँ पे x ना 4 टाइम्स है, तो x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स अपॉन 56 का भी फैक्टर निकाल लीजिए। तो ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 7 जा 56 और नीचे x। अब बच्चों देखिए, इन दोनों में ना जो जो चीज़ें कट रही है ना उसको काट दीजिए। ये कट रहा है, ये और ये कट रहा है। ठीक है, तो हमारा बचा क्या? ऊपर देखिए x का पावर 3 बचा और नीचे 2 बचा, तो हो गया हमारा आंसर, है ना। चलिए अब हम आते हैं एक्सरसाइज 12.3। एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 ना बिल्कुल यही था जो मैंने आपको बताया था, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि कैरी आउट द फॉलोइंग डिविजन। 66 पी क्यू स्क्वायर आर क्यूब डिवाइडेड बाय 11 क्यू आर स्क्वायर। यही है, तो बच्चों सेम काम करना है, इसको ऊपर लिख दीजिए 66 पी क्यू स्क्वायर आर क्यूब अपॉन 11 क्यू आर स्क्वायर। हमने एक को ऊपर लिख दिया और एक को नीचे लिख दिया है। ठीक है, अब ना हम कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ना 66 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो 66 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? देखो 2 3 3 3 11। ओके, तो हम लिख देंगे 2 इंटू 3 इंटू 11 और पी क्यू ना 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स क्यू लिख दीजिए। आर 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स आर लिख दीजिए और नीचे हो गया 11 इंटू क्यू इंटू आर इंटू आर। ठीक है, अब देखिए जो चीज़ें कटेंगी ना हम उसको काट लेंगे। ये 11 कट गया 11 से। ठीक है, और ये क्यू कट गया क्यू से। ये 2 आर है तो ये 2 आर से कट गया। ठीक है, तो बचा क्या? 2 3 जा 6 पी क्यू आर 6 पी क्यू आर अपॉन कुछ भी नहीं, नीचे तो सब कुछ कट गया ना, नीचे कुछ नहीं बचा, 1 बचा, तो हम इसको लिख देंगे 6 पी क्यू आर। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन, ये है 34x3y3z3। 34x3y3z3, इसको हमें डिवाइड करना है 51x y² और z3 से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, इधर वाले को ऊपर लिख देंगे 34x3y3z3 को हम ऊपर लिख देंगे और नीचे हम लिखेंगे इस वाले नंबर को। ठीक है, 51x y² z3। ठीक है, अब बस वही काम करना है। 34 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 17 और ऊपर देखिए x का पावर 3 है ना, तो ये x इंटू एक्स इंटू एक्स, वाई का भी पावर 3 है, y इंटू वाई इंटू वाई और z का भी पावर 3 है तो z इंटू जेड इंटू जेड। ठीक है, और नीचे 51 तो 3 इंटू 17 आ जाएगा। ये आप देख लेना करके, ये x, ये y इंटू वाई और ये z इंटू जेड इंटू जेड। ठीक है, तो अब देखिए क्या क्या कट रहा है इसमें। देखिए 17 और 17 कट गया, ये एक एक्स कट गया, y यहाँ पे नीचे 2 है और ऊपर 3 है तो 2y भी कट गया। ठीक है, z नीचे 3 है और ऊपर भी 3 है तो तीनों z कट गया। तो हमारा आंसर क्या बच्चों? ये बचा 2x² 2x² और एक y बचा है ना ऊपर y और नीचे 3 बचा हुआ है। देखिए 2x² y अपॉन 3। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, ये है 34x3y3z। अच्छा ये तो हमने कर लिया ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये है, अच्छा ये क्वेश्चन हमने छोड़ दिया, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है
-36y⁻³ डिवाइडेड बाय 9y²। इसको भी हम कर लेते हैं, -36 को ऊपर लिख देते हैं, y इंटू y और नीचे 9 इंटू y इंटू y। 9 में 9, 9 4 36, y कट गया और y कट गया। क्या बचा बच्चों? देखो -4y, नीचे कुछ भी नहीं बचा, सब कट गया। तो आंसर इज -4y। ठीक है, इसमें एक और पार्ट रह गया है हमारा, उसको भी हम कर लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर आपका 5th, फर्स्ट का 5th पार्ट। ठीक है, फर्स्ट का 5th पार्ट है आपका कि 12a⁸ b8 डिवाइडेड बाय -6a6b4। यही है ना? देखिए, तो हम ना इसको ऊपर लिख लेते हैं, 12a⁸ b⁸ डिवाइडेड बाय -6a⁸ और b⁴। ओके, अब ध्यान से देखिए इसको। ये एक्चुअली ना बहुत ज़्यादा अगर पावर हो ना तो हम थोड़ा सा इसको इतने बार ना लिख के ना डायरेक्ट एक्सपोनेंट के रूल्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं। हमने एक्सपोनेंट का रूल पढ़ा है ना, a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n। इफ m इज ग्रेटर देन n, देन a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n क्या होता है? a⁻m - n होता है ना। यानी कि अगर बेस सेम हो, डिवाइड हो, तो पावर माइनस हो जाते हैं। जैसे मान लो आपका 2⁵ डिवाइडेड बाय 2⁵3, तो हम इसको लिख सकते हैं 2⁵5 - 3, सो दिस इज 2⁵2। इसको ना हम यहाँ पे डायरेक्ट लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नंबर होंगे तो सारा लिखकर काटना बहुत मुश्किल है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे हम लोग एक्सपोनेंट का रूल लगा के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये 6 1 6, 6 2 12 कट गया। और ये a का पावर देखो, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 6 है, तो ये क्या हो जाएगा? 2a⁸ 6, और ये हो जाएगा b8 - 4। तो ये हो गया 2a⁻2 इंटू b⁻4। तो आंसर इज योर 2a² b4। ठीक है, अगर बहुत लंबे लंबे पावर्स हो तो आपको पावर्स को उतनी टाइम्स लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट एक्सपोनेंट के रूल लगा के, आपको पता है एक्सपोनेंट में क्या होता है, जब बेस सेम होता है और डिवीजन होता है ना, तो पावर माइनस हो जाते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल बाय द गिवन मोनोमियल। एक मोनोमियल है और एक पॉलिनोमियल है। मोनोमियल में बच्चों एक टर्म होते हैं। मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल इज एन एक्सप्रेशन विच हैज ओनली वन टर्म। ठीक है, और पॉलिनोमियल में मोर देन वन टर्म। पॉलिनोमियल मोर देन वन टर्म, वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मोर देन वन टर्म। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, पॉलिनोमियल और मोनोमियल गिवन है, उसको डिवाइड करना है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। 5x² - 6x डिवाइडेड बाय 3x। इधर वाले में ना दो टर्म है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम बाइनोमियल भी बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। इधर एक टर्म है तो ये मोनोमियल है। तो इधर वाला जो टर्म है ना, इसको हम ऊपर लिख देंगे, 5x² - 6x और नीचे 3x। अब देखिए क्या करना है हमें ना इन दोनों में से देखना है कि क्या कोई टर्म ऐसा है जो कॉमन आ सकता है दोनों में। तो हम देख रहे हैं ना, इसमें x² है और इसमें x है, तो हम एक x को तो कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 5x बचेगा, और यहाँ पे x निकल गया ना, तो 6 बचा है बाय 3x। ये x और ये x कट गया, सो आंसर इज 5x - 6 बाय 3। ठीक है, नाउ सेकेंड क्वेश्चन। दिस इज 3y8 - 4y6 प्लस 5y4 डिवाइडेड बाय y⁴। तो बच्चों देखो, वही काम करना है, इसको ऊपर लिख दिए, पहले वाले को, पॉलिनोमियल को ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर में, और ये जो आपका मोनोमियल है ना, इधर वाला टर्म वो नीचे आ जाएगा, y4। अब ध्यान से देखिए आप, इसमें 3y8 है, इसमें 4y6 और इसमें 5y4 है। तो y का जो लोएस्ट पावर है ना, 5y4 देखिए, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो हम क्या करेंगे, y4 को बाहर निकालेंगे। तो यहाँ से ना y4 निकल गया, तो बचा क्या है? 3y4 बचा है, इसमें 4y² बचा है, और इसमें 5 बचा है, और नीचे क्या बचा? y4। y4 कैंसिल आउट। आवर आंसर इज 3y4 - 4y² प्लस 5। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 8x³ y² प्लस x² y³ z² प्लस x² y² z³ डिवाइडेड बाय 4x² y² z²। ठीक है,
तो सबसे पहला काम हमारा यही है कि इधर वाला ऊपर इधर वाला नीचे। 8 एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब अपॉन 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो बच्चों अपना ध्यान से देखिए, आप जब आप ध्यान से देखेंगे ना, यहाँ पे देखिए x3 यहाँ पे भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ है और एक्स स्क्वायर यहाँ है। इसका मतलब है एक्स स्क्वायर तो तीनों में कॉमन आएगा। तो हम ना 8 तो बाहर था ही, अब एक्स स्क्वायर को भी बाहर निकालेंगे और देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है। वाई स्क्वायर इसमें है, वाई थ्री इसमें है, वाई स्क्वायर इसमें, तो वाई स्क्वायर तो सब में है, वाई स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं। इसमें जेड स्क्वायर है, इसमें जेड स्क्वायर है, इसमें जेड थ्री है, तो हम जेड स्क्वायर को भी बाहर निकाल लेते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, इसमें एक्स बच गया और इसमें क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर निकल गया तो एक वाई बचा हुआ है और इसमें एक जेड बचा हुआ है और नीचे हो गया 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और ये कट गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो हमारा आंसर आ गया 2x प्लस वाई प्लस जेड। दिस इज आवर आंसर। ओके, नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। ये है आपका कि एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x और इसको हमें डिवाइड करना है 2x। ठीक है, तो इसको ऊपर इसको नीचे, x3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x अपॉन 2x। अब बच्चों ध्यान से देखो, इसमें x3 है, इसमें x2 और इसमें x है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इन तीनों में से x तो हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि x तो सब में है ना। ठीक है, तो इसमें क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, इसमें बचेगा 2x और इसमें बचेगा 3 और नीचे 2x। ठीक है, अब ये देखिए ये x और ये कैंसल आउट हो गया, तो हमारा आंसर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अपॉन 2। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट ये है p क्यूब q का पावर 6 माइनस p6 q का पावर 3 और इसको हमें डिवाइड करना है p3 q3 से। तो यही करना है, इधर वाला ऊपर लिख देते हैं, p3 q का पावर 6 माइनस p6 q का पावर 3 अपॉन p3 q3। अब बच्चों ध्यान से देखिए, आप यहाँ पे p3 और p6 है यहाँ पे, तो हम p3 को बाहर निकाल सकते हैं ना दोनों में से, और यहाँ पे q6 है, यहाँ पे q3 है, तो q3 दोनों में है तो q3 बाहर आ गया। यहाँ पे क्या बचा बच्चों, p3 और q3 निकल गया ना, तो q6 q3 बच गया, यहाँ पे q3 बच गया और यहाँ पे p3 बच गया और नीचे p क्यूब q क्यूब। अब हम क्या करेंगे, इधर देखते हैं सेम है ना, इसको काट दीजिए, आंसर आपका हो गया q का पावर 3 माइनस p का पावर 3। ठीक है, नाउ हमारे ये क्वेश्चन खत्म हो गया है, क्वेश्चन नंबर 2। नाउ हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, वो कहता है वर्क आउट द फॉलोइंग डिवीजन। सारे क्वेश्चन में ना हमें डिवीजन ही करना और कुछ नहीं करना। 10x माइनस 25 इसको हमें डिवाइड करना है 5 से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इधर वाला ऊपर इधर वाला नीचे, 10x माइनस 25 बाई 5 ऐसे लिख देते हैं पहले। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमें, इन दोनों में से ना देखिए, इन दोनों में से हमें कॉमन निकालना है। ठीक है, तो देखिए 10 और 25 ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं ना, तो हम 5 को बाहर निकाल लेते हैं। तो इसमें बचेगा 2x क्योंकि 5 2 जा 10 होता है और इसमें बचेगा 25 कब होता है 5 5 जा, और ये हो गया 5। हमने इसको चेक भी कर लेंगे, 5 2 जा, पहले 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10x, फिर 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25। देखिए आ गया ना। अब देखिए क्या करना है हमें, इस 5 को और इस 5 को कैंसिल कर देना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2x माइनस 5। ठीक है, थर्ड का सेकेंड पार्ट, 10x माइनस 25 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 5। ठीक है, तो पहले हम इसको ऊपर लिख देते हैं, 10x माइनस 25 अपॉन 2x माइनस 5। अब ध्यान से देखिए, तो इस ऊपर वाले में ना हमें क्या कॉमन मिल रहा है, ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं ना, तो हम 5 को बाहर निकाल लेते हैं, तो इसमें बच गया 2x माइनस 5। ठीक है, और नीचे देखिए 2x माइनस 5, तो ये कैंसिल हो गया, आंसर हो गया आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है 10y 6y प्लस 21 डिवाइडेड बाय 5 2y प्लस 7। तो हम ना इधर वाले को ऊपर लिख देते हैं पहले, 10y 6y प्लस 21 अपॉन 5 2y प्लस 7। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब देखिए हमें क्या करना है ना, ये देखिए यार 5 और 10 कट रहा है तो काट दीजिए,
तो अब क्या बचा हमारा, यहाँ बचा 2y और यहाँ पे बचा 6y प्लस 21 और नीचे बच गया 2y प्लस 7। अब देखिए 6y और 21 में क्या हम कुछ कॉमन ले सकते हैं? हाँ, ये 3 के टेबल में आते हैं तो हम इसको 3 को कॉमन लेंगे इसमें। तो ये हो गया आपका 2y, इसमें से हमने 3 बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो क्या बचा इसमें, 3 2 जा 6 होता है ना, तो 2y प्लस 7 और नीचे तो हमारा 2y प्लस 7 था ही, है ना। अब देखिए इस 2y प्लस 7 को इस 2y प्लस 7 से काट दीजिए और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6y। हमारा आंसर क्या हो गया, 6y, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि डिवाइड करना आपको 9x² y² को 3z माइनस 24 से, और इधर दिखा आपका 27xy z माइनस 8, ठीक है। ये z माइनस 8 इसको लिख दिया, इसको ऊपर लिख देते हैं हम लोग। सेम यही काम करना है, 9x² y² को ऊपर, 3z माइनस 24 को ऊपर और नीचे 27xy और z माइनस 8 को नीचे। अब देखिए ध्यान से, ये 9 जो कट रहा है ना, उसको काट भी सकते हैं। 9 वन जा 9, 9 3 जा 27, यहाँ x है और यहाँ x² है तो एक x कट के यहाँ पे एक x बचा है, यहाँ y है और यहाँ y² है तो एक कट के एक y बचा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना 3 कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है 3, तो यहाँ पे हो गया xy और यहाँ पे 3z माइनस 24 बाई z माइनस 8, यही था ना। अब इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है तो हम 3 को बाहर निकालेंगे, xy इंटू 3 और ये हो जाएगा z माइनस 8, क्योंकि हमें कॉमन भी लेना है ना, 3 को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ z बच गया और यहाँ 8 बच गया, है ना। और नीचे z माइनस 8। अब देखिए z माइनस 8 z माइनस 8 कैंसल आउट हो गया, आंसर आपका हो गया 3xy, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 5th पार्ट पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के 5th पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट है कि 96 ABC 3a माइनस 12 5b माइनस 30 डिवाइडेड बाय 144 a माइनस 4 b माइनस 6, यही है ना, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। वही काम करना है, इधर जो नंबर है ना, इधर पूरा नंबर को हम ऊपर लिख देंगे, ये पूरा का ऊपर 96 ABC 3a माइनस 12 5b माइनस 30, ठीक है। और नीचे हम लिख देंगे 144 a माइनस 4 और b माइनस 6, लिख दिया। अब ध्यान से देखिए आप जरा, यहाँ पे ना इन दोनों को देखिए, इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है और इन दोनों में 5 कॉमन आ रहा है, तो हम इसमें से 3 को बाहर निकालेंगे और इसमें से 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 96 ABC, इसमें से 3 बाहर आ गया ना, तो क्या बचेगा a माइनस 4 और इसमें से हम 5 को बाहर निकालेंगे तो बचेगा b माइनस 6 और नीचे 144 a माइनस 4 b माइनस 6। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये कट गया, ये भी कट गया, ये कट गया, ये भी कट गया, है ना। और हमारा बचा क्या है, हमारा बचा है 96 ABC इंटू 3 इंटू 5 बाई 144। अब देखो 96 और 144 ये किससे कटेगा, ये 96 और 144 को हम काट देते हैं 4 से, ठीक है। 4 2 जा 8, 4 4 जा 4 3 जा 12, 2 4 4 6 जा, अब ये 12 से काट दीजिए, 12 2 जा 12 3 जा, फिर ये 3 और 3 कट गया, तो आंसर इज आपका 10A, ठीक है। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 तक ही था इसमें 3rd पार्ट में, अब हमारा 3rd पार्ट भी फिनिश्ड है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम आते हैं, डिवाइड एज डायरेक्टेड, जैसे बताया गया वैसे डिवाइड करो। 5 2x प्लस 1 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1, ठीक है। तो सेम वही प्रोसेस हमें इसमें भी करना है। ये देखिए इधर वाला पूरा नंबर को हम ऊपर लिख देंगे, ये जो पॉलिनोमियल है हमारा ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और ये जो नीचे आ जाएगा ये नीचे आ जाएगा, 2x प्लस 1। अब देखिए 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1 काट दिया और यहाँ पर बच गया 5 3x प्लस 5, ये हमारा आंसर हो गया। बहुत आसान है ना ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट, ठीक है। 26xy x प्लस 5 y माइनस 4 डिवाइडेड बाय 13 y माइनस 4,
सेम वही काम करना है, इधर वाला को हम ऊपर लिखेंगे, लेफ्ट साइड वाले को, ठीक है, और इधर जो डिवाइड है वो नीचे आ जाएगा 13y-4। अब आप ध्यान से यहाँ पे देखिए तो ये देखिए 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, y-4 कैंसिल्स आउट। तो हमारा आंसर क्या बच गया 2xy इंटू एक्स प्लस 5, ये बचा ना, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट क्या है देखिए जरा, थर्ड पार्ट हमारा है 52 पी क्यू आर, ब्रैकेट के अंदर है P प्लस Q प्लस R और R प्लस P। इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, इसको हम डिवाइड करेंगे 10 P 104 PQ Q प्लस R प्लस P से, ठीक है। चलिए करते हैं। अभी तक देखिए ये ना R प्लस P यहाँ पे भी है ना, और R प्लस P यहाँ पे भी है, कट गया। Q प्लस R यहाँ पे भी है, यहाँ पे कट गया। P यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, Q यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी कट गया, ठीक है। बचा क्या, पहले हम जरा लिख लेते हैं। 52R ऊपर बच गया और P प्लस Q बच गया, और नीचे हमारा बच गया 104। अब आपको पता है ना 52 2 जा 104 होता है, 52 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 104 आएगा। तो हम डायरेक्ट 52 से भी इसको काट सकते हैं, 52 1 जा 52, 52 2 जा, तो आपका आंसर बच गया R P प्लस Q अपॉन 2, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आते हैं इसके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि इसी का फोर्थ पार्ट का 4 है, ये फोर्थ पार्ट का 4 क्वेश्चन है, ठीक है। ये कहता है 20y प्लस 4 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5y प्लस 4। ओके, क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। तो बच्चों देखो ये y प्लस 4 और ये y प्लस 4 कैंसिल आउट, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, ये भी कट गया। तो हमारा बचा क्या है, हमारा बचा 4y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3, यही बचा है ना, आंसर हो गया हमारा, क्योंकि नीचे तो और कुछ बचा नहीं है तो हमें काटना भी नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं x प्लस 1 से, ठीक है। तो अब देखिए ये x प्लस 1 और x प्लस 1 कैंसिल, x और x भी कैंसिल, बचा क्या, बच गया x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया हमारे पास, और 4 के कोई पार्ट नहीं है, और अच्छा एक और पार्ट बचा, ये भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का हमने सब कर लिया, हाँ ये हो गया x प्लस 1 x प्लस 2, हाँ 5 तक हमने सारे कर दिए, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 5। So in question number 5 what we have to do, factorize the expressions and divide them as directed। फैक्टराइज करो और डिवाइड करो, सारे क्वेश्चन में वही करना है, फैक्टराइज एंड डिवाइड, ठीक है। तो ये फर्स्ट है y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 अपॉन y प्लस 5। तो बच्चों इसको ना हम लोग मिडिल टर्म ब्रेक से करेंगे, किससे करेंगे, क्योंकि देखिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जो भी पॉलिनोमियल आपका इस फॉर्म में हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो आपको ना कोशिश करना है कि इसको हम मिडिल टर्म ब्रेक से ही फैक्टराइज करें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास है y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10, यही है ना। तो y का कोफिशिएंट क्या है 1, अब 1 और 10 को मल्टीप्लाई कीजिए, 1 इंटू 10 इज 10, 10 का फैक्टर निकाल दो, 2 5 या 10, तो 10 का फैक्टर हमें क्या मिल गया 2 इंटू 5। अब इस नंबर को हमें ऐसे लिखना है ना कि बीच का नंबर 7 आ जाए, तो देखो 2 प्लस 5 करने से 7 आ रहा है ना, और 2 प्लस 5 करने से मल्टीप्लाई करने से 10 आ रहा है, और 2 प्लस 5 को ऐड करने से 7 आ रहा है। तो हम इसको यही करना है, फर्स्ट टर्म को एज इट इज छोड़ दो, लास्ट टर्म को भी एज इट इज छोड़ दो, इस 7y को हम लिख देंगे 2y प्लस 5y। जरा चेक कर लेते हैं इसको, 2 5 जा 10 आ गया, और 2 प्लस 5 7, ये बीच का भी नंबर आ गया। तो ऐसे ही हमें स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को, कि उनको सॉल्व करके बीच का नंबर आए और उनके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके
उतना ही आया जितना फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके आया था। ठीक है, बस अब इतना लिखने के बाद हमें कॉमन लेना है। इसमें y प्लस 2 और इसमें 5 कॉमन आ रहा है, तो y प्लस 2 इसमें भी आ गया। y प्लस 2 यहाँ पे भी है और y प्लस 2 यहाँ पे भी है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं y प्लस 5 और इसको लिख सकते हैं y प्लस 2। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा क्वेश्चन गिवन था ना, ये जो हमारा क्वेश्चन गिवन था, इसको हम क्या करेंगे, ऐसे ही लिखेंगे। वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 था ना, तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे y प्लस 5 y प्लस 2 और नीचे लिख देंगे y प्लस 5। देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, आंसर हो गया y प्लस 2। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, 5 का सेकंड पार्ट ये है m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 डिवाइडेड बाय m प्लस 2। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक। ओके, तो देखिए जरा m के आगे क्या है, 1 है ना, 1 और 32 को मल्टीप्लाई कीजिए, 1 इंटू 32 इज 32। अब 32 का प्राइम फैक्टर निकालो, 2 16 2 8 2 4 2 2। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 16 टू जा 32। ठीक है, अब हमें 14 लाना है, तो 14 कैसे आएगा बताओ तो। 14 आएगा अगर हम 2 टू जा 4 टू जा 8 8 टू जा 16 16 को 2 से 16 टू जा 32, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1m स्क्वायर माइनस 16m प्लस 2m माइनस 32 बाय m प्लस 2। ठीक है, अब जरा सॉल्व करके देखते हैं हमने सही लिखा है कि नहीं। देखिए 16 और 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, 16 टू जा 32, उतना ही आ रहा ना जितना इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया था। ठीक है, और माइनस 16 प्लस 2m माइनस 14m भी आ गया, तो बस हमें अब कॉमन निकाल देना है। m को कॉमन ले लीजिए, m माइनस 16 प्लस 2 को कॉमन ले लीजिए, m माइनस 16। एक बार चेक भी करना है हमें, इसको मल्टीप्लाई करके देखना है, 2m माइनस 32 ये चीज़ें आ रही की है ना, बाहर वाले नंबर से अंदर वाले को मल्टीप्लाई करके हम एक बार चेक भी कर देंगे। नीचे हो गया m प्लस 2। ठीक है, अब देखो क्या हो गया, m माइनस 16 m प्लस 2 बाय m प्लस 2। ठीक है, अब m प्लस 2 कैंसल्स आउट, सो आंसर इज m माइनस 16। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 का क्वेश्चन नंबर 3। 5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20, इसको हम डिवाइड करेंगे p माइनस 1। तो इधर वाले नंबर को हम फिर मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, 5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20 को ऊपर लिख दीजिए, p माइनस 1 को नीचे लिख दीजिए। अब बच्चों जरा ध्यान से देखो, इसमें 5 25 और 20 है, ये ना 5 के टेबल में आते हैं, तो हम 5 को कॉमन निकाल लेते हैं इसमें। ये हो गया p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 4 और नीचे हो गया p माइनस 1। अब इसको मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे हम, तो p स्क्वायर के आगे क्या है, 1 है ना, 1 और 4 को मल्टीप्लाई कीजिए, 1 इंटू 4 इज 4, 4 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 2 2 जा 4 2 1 जा 2। तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 1 लिख सकते हैं ना, देखिए, और 4 प्लस 1 करेंगे तो हमारा 5 आएगा और मल्टीप्लाई करके 4 आएगा, तो हमें यही काम यहाँ करना है। p स्क्वायर माइनस 4p माइनस p प्लस 4 बाय p माइनस 1। यहाँ पे देखिए माइनस 4p और माइनस p, ये माइनस 1p है, दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस 5p आ गया और मल्टीप्लाई करके 4 1 जा 4 आ गया। अब हम कॉमन निकाल लेते हैं, p को कॉमन लेते हैं इन दोनों में से, तो ये हो गया p माइनस 4। ठीक है, और यहाँ से माइनस 1 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये भी p माइनस 4 बाय p माइनस 1। अब p माइनस 4 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है ना, तो हम पहले p माइनस 4 लिख देंगे और ये जो बचे हुए टर्म है ना p माइनस 1, उसको भी साथ में लिख देंगे बाय p माइनस 1। ये कट हो गया, आपका बचा 5p माइनस 4, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब बच्चों हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने 2 तक बना लिया ना, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 4yz z स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16 अपॉन 2yz प्लस 8। अब देखिए इसमें कुछ ना चीजें कटेंगी जो उसको हम काट भी सकते हैं पहले, है ना, ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4, एक y और एक y कट गया। ठीक है, तो हमारा क्या बच गया, यहाँ बच गया 2z और यहाँ बच गया z स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16 और यहाँ पर बच गया z प्लस 8। ठीक है, तब ध्यान से देखिए यहाँ पे, इसको हम फिर से यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक करना है हमें, तो हो गया 2z और इसको हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, नीचे वाले टर्म को एज इट इज लिख देंगे। ठीक है,
देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, z के आगे 1 है ना, तो 1 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 16, और 16 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा 2, 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा। तो हमें ना इन नंबर्स को ऐसे लिखना है कि 6 आ जाए। तो देखो 8 2 जा 16 होता है ना, 8 2 जा 16, तो बस 8 और 2 में हम इसे तोड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 8z माइनस 2z माइनस 16। ठीक है, फर्स्ट लेटर को और लास्ट लेटर को हमें कुछ नहीं करना, उसको एज इट इज लिखना, बस मिडिल टर्म को ऐसे ब्रेक करना है कि सॉल्व करके बीच का नंबर आ जाए और मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके उतना ही आए जितना कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके आया था। ठीक है, तो ये हो गया 2z, ये हो गया z को कॉमन ले लो, z प्लस 8 माइनस 2 को कॉमन ले लो, z प्लस 8, और नीचे हो गया z प्लस 8। आप ना बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं इस स्टेप पे, यहाँ पे माइनस 2 का आपने कॉमन लिया ना, देखो तो देखो माइनस 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस 2z आ गया, और माइनस प्लस मिलके यहाँ पे माइनस लाना है, इसलिए इसको हमें प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया 2z, z प्लस 8 को पहले लिख दो, और ये जो बचे हुए टर्म है z माइनस 2 उसको भी लिख दो, और नीचे z प्लस 8, z प्लस 8 कैंसल्स आउट, सो आंसर इज 2z इंटू z माइनस 2, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 pq p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2p p प्लस q, यही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर लिखेंगे 5 pq p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को ऊपर, 2pq p प्लस q को नीचे। फिर अब देखिए यहाँ पे ये ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a प्लस बी ए माइनस बी। आइडेंटिटीज ना जहाँ जहाँ यूज हो रहा है हमें लिखना है ताकि हमें इसको याद रखना पड़े, भूले नहीं। ठीक है, तो हो गया 5pq, और इसकी जगह पे हम आइडेंटिटी लगाएंगे p प्लस क्यू p माइनस क्यू, और नीचे 2p p प्लस क्यू, p प्लस क्यू p प्लस क्यू कैंसल्स आउट, और ये क्या हो गया जरा देखो, ये p कैंसिल p कैंसिल, तो आंसर हमारा आ गया 5q/2 इंटू p माइनस क्यू। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा ये। ठीक है, अब हम 6 पे आते हैं। 6 है 12xy 9x स्क्वायर माइनस 12xy 9x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, 16y स्क्वायर अपॉन 4xy 3x प्लस 4y, यही है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, कट गया, xy भी कट गया, बचा क्या ऊपर 3 बचा, और यहाँ पे बच गया 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर, और यहाँ पे 3x प्लस 4y, यही बचा है ना। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये ना 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, और ये x स्क्वायर है, तो ये 3x का होल स्क्वायर बन गया, और 16 4 का स्क्वायर होता है और ये y स्क्वायर है, तो ये 4y का होल स्क्वायर बन गया, तो ये हमारा बन गया 3, और यहाँ पे 3x का होल स्क्वायर माइनस 4y का होल स्क्वायर, यही बना ना, और नीचे 3x प्लस 4y। ठीक है, ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी a माइनस बी, नीचे 3x प्लस 4y, ये कट गया, ये भी कट गया, आंसर हो गया 3 इंटू 3x माइनस 4y। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 6 भी हो गया है। अब एक क्वेश्चन हमारा और बचा है, और वो है आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट ऑफ दिस चैप्टर। ओके, दिस इज योर 39y का पावर 3 ब्रैकेट में 50y स्क्वायर माइनस 98 अपॉन 26y स्क्वायर 5y प्लस 7, बस यही बचा, इसको हम लोग कर लेते हैं फटाफट। ये 39 और 26 ये दोनों 13 के टेबल में आते हैं, 13 2 जा 13 3 जा। अब यहाँ पे देखिए y3 है, यहाँ पे y2 है, ये कट के एक y बचेगा ऊपर। ठीक है, अब हमारा बचा क्या है इसमें 3y 50y स्क्वायर माइनस 98, और नीचे 5y प्लस 7, और 2 भी बचा हुआ है। ठीक है, ओके, अब देखिए ऊपर में यहाँ पे 50 और 98,
ये किसी का स्क्वायर नहीं होती, तो हमें ना इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। स्क्वायर फॉर्म में लिखने के लिए ना 50 और 98 में से क्या कॉमन फैक्टर है जरा देखो तो, ये दोनों ना इवन नंबर है तो 2 से तो डिवाइड होंगे। हम क्या करेंगे, इसमें से 2 बाहर निकाल लेते हैं, तो ये बचेगा 25y स्क्वायर और ये बचेगा 49, है ना। और ये 2, ये हो गया 5y प्लस 7। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल्स आउट, यहाँ पे बचा 3y और ये देखिए 25 5 का स्क्वायर होता है ना, ये 5 का स्क्वायर ये y का स्क्वायर, तो 5y का होल स्क्वायर बन जाएगा। और ये 7 का स्क्वायर, ये हो गया 5y प्लस 7 नीचे, ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, 3y a प्लस बी, a माइनस बी और नीचे 5y प्लस 7, तो ये और ये कैंसल्स आउट, ये हो गया 3y और ये 5y माइनस 7। दिस इज आवर आंसर। तो बच्चों हमने ना चैप्टर 8 पूरा कंप्लीट कर लिया है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मैं आपके कमेंट ज़रूर पढ़ूंगी और आपके प्रॉब्लम से सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। और अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको कमेंट भी कीजिएगा, इसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।